पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में बुधवार को जोरदार धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में ये धमाका होना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक भी दिखाता है। विस्फोट क्यों हुआ है ये अब तक आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी यही निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सोमवार सुबह एक बड़ा धमाका हुआ। देश के सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बेसमेंट में जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उनके मुताबिक ये धमाका एयर कंडीशनर गैस प्लांट में मरम्मत का जो काम वहां पर हो रहा था उस दौरान हुआ है। वहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर फटा है। धमाका इतना जबरदस्त था, तेज था कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के कई हिस्से हिल गए और कर्मचारी और वकील घबराकर वहां पर बाहर निकल आए, यानी कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा था। सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरा परिसर वहां पर खाली करवा दिया और जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह धमाका संभवतः सेंट्रल कूलिंग सिस्टम की मरम्मत के दौरान गैस लीक होने से हुआ है। फिलहाल ये बम धमाका वैसे लग नहीं रहा है, कहा यही जा रहा है क्योंकि एयर कंडीशनिंग की जो वहाँ पर मेंटेनेंस हो रही थी, इसको लेकर भी वहाँ पर कार्य जो है लगातार हो रहा था कि क्या वाकई में ही वहाँ पर कोई सिलेंडर फटा है। अभी तक देखिए आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई बम धमाका नहीं है। पुलिस ये भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर को फिलहाल घेर लिया गया है। एहतियातन बम डिस्पोजल जो यूनिट है यानी कि बीजीयू को मौके पर बुलाया भी गया है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा और इस्लामाबाद की सभी सरकारी इमारतों को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी धमाका सबसे पहले एक आतंकी हमला ही माना जाता है। हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी हमले और ज़्यादा बढ़े हैं। इधर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी में रविवार को आपको याद होगा भीषण आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला हंगू जिले में पुलिस काफिले को निशाना बनाकर किया गया है। इस इलाके में पिछले कुछ महीनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और अन्य चरमपंथी समूहों के हमलों में तेजी आई है। केपी के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने घटना पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि जो लोग ऐसे कायराना हमलों में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों के लिए तुरंत इलाज के आदेश भी दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तेज आवाज वाले इस विस्फोट की गूंज कई दूर तक सुनाई दी है। कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू की टीम यहां पर पहुंची, सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए। घायल कर्मचारी जो एसी प्लांट में काम कर रहे थे उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज़ आसपास के इलाकों तक सुनी गई है। कुछ समय के लिए बेसमेंट में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही नजर आया। अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि विस्फोट के सही कारणों की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं कि एसी यूनिट में गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हो सकता है। हालांकि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। इमारत को कोई बड़ा ढांचा संबंधी नुकसान वैसे नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर धुएं का गुबार जो है वो पूरी बेसमेंट में फिलहाल फैल गया है और पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बेसमेंट में कैफेटेरिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के लिए है। वहीं पर यह हादसा सामने आया है। धमाके से कैंटीन का फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गया है और संबंधित अधिकारियों ने जांच भी शुरू कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान के पेशावर में भी आपको याद होगा एक बड़ा धमाका हुआ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि यह धमाका पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग स्टेशन में हुआ था। इस धमाके में अभी तक एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक यह धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस हमले को आतंकी हमले से अलग नहीं बताया है। पुलिस के मुताबिक ये विस्फोटक भंडारण में हुआ है। इस धमाके में इमारत के कई हिस्से ढह गए हैं। पाकिस्तान में बम धमाके की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस साल सितंबर में क्वेटा इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ था। उस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था।